जय श्री कृष्ण बच्चों। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 3 कैसे जानूं के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे जानूं पाठ में अब तक हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ लिया है और अच्छा छूना, बुरा छूना, किसी का छूना हमें क्यों बुरा लगता है और किसी का छूना हमें क्यों अच्छा लगता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ध्यान रखिए। अब ध्यान किन किन बातों का रखना है, आइए अध्ययन करते हैं। कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। अब हम कभी कान में खुजली चली या दर्द हो गया तो हम क्या करते हैं, कान में कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ डाल के खुजली करते हैं, है ना। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेन और पेंसिल की जो निप होती है तीखी सी, उससे कान में जो पर्दा होता है, कान का पर्दा कैसा एकदम प्याज के ऊपर से, आप प्याज के अंदर से, छिले हुए प्याज के अंदर से जो सफ़ेद झिल्ली निकलती है उससे भी पतला हमारा कान का पर्दा होता है। तो सोचो उस पतली सी झिल्ली को अगर फट गई तो हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स वगैरह सभी इसीलिए मना करते हैं कि कान में कभी भी कोई नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। और बच्चों का तो खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई चीज़ डाल दी है, कान में फंस गई है तो भी समस्या हो सकती है। तो हमें कान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी चाहिए जिससे हम समस्या में पड़ जाएँ। कान को तेज़ सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। कान को क्या करना चाहिए, तेज़ गर्मी और सर्दी से हमें बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक और कान से सीधी हवा हमारे शरीर में जाती है और उससे हम बीमार हो सकते हैं। तो सर्दी में हम नाक और कान ढक के रखते हैं ताकि हवा ना जाए, और गर्मी में लू से बचने के लिए भी हम नाक और कान को ढक के रखना चाहिए। नाक में अंगुली न डालें। अब बच्चों की आदत होती है सर्दी वगैरह में या फिर नाक में बार बार अंगुली डालते हैं तो उससे गंदगी फैलती है और फिर बच्चे इधर उधर हाथ पहुँचते रहते हैं। तो नाक में हमें कभी भी अंगुली नहीं डालनी चाहिए। जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। अब कभी जुकाम हो जाता है, नाक बहने लग जाती है, तो छींकें भी आने लग जाती है। तो जब छींक आ रही है तो रुमाल या टिश्यू पेपर सामने रख के छींक करनी चाहिए ताकि इधर उधर गंदगी ना फैले। और इसी से मतलब रुमाल और टिश्यू से नाक साफ़ करें और गंदगी इधर उधर ना फैलाएं। अब नाक से पानी बहता रहता है, नोजी आती रहती है, तो टिश्यू पेपर या रुमाल से उसे साफ़ करना चाहिए, गंदगी इधर उधर नहीं फैलानी चाहिए। आँखों को साफ़ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें। आँखों को हमेशा नॉर्मल पानी से धोना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म पानी काम में लेना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा पानी काम में लेना है। अगर आँख के अंदर कोई कचरा गिर गया है, कोई चीज़ गिर गई है तो आँखों को मसले नहीं। सबसे पहले तो साफ़ पानी से आँखें खोल के छींटे मारने चाहिए, और फिर भी अगर वो कचरा ना निकले तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। घर पे ही डॉक्टर बन के इलाज नहीं शुरू कर देना है। अगर साफ़ पानी से आँखें साफ़ हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो हमारा तुरंत इलाज कर सके। और आँखों को बार बार मसलना भी नहीं चाहिए। लेट कर ना पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक ना देखें। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि सोते सोते पढ़ते हैं, तो सोते सोते पढ़ने से आँखों की नसें कमज़ोर होती है और आँखों पे बुरा असर पड़ता है। टीवी और कंप्यूटर आदि भी बहुत देर तक ना देखें। उससे टीवी और कंप्यूटर की जो किरणें निकलती है वो पूरे कमरे में फैलती है और आँखों पे और शरीर पे बहुत नुकसानदायक असर करती है। इससे आँखों की रोशनी कम हो जाती है और धीरे धीरे हमें वो चश्मा चढ़ जाता है, आँखों में दिखाई देना कम हो जाता है। तो इसीलिए ना लेट के पढ़ना चाहिए और ना ही ज़्यादा देर तक टीवी और कंप्यूटर में देखना चाहिए। आजकल बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल गेम खेलते रहते हैं सारा दिन, तो उससे भी आँखें बच्चों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है कि बच्चों के चश्मे चढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसकी जो किरणें निकलती है तो वो आँखों की रोशनी कम कर देती है, जिससे बच्चों को दिखाई देना कम पड़ जाता है और फिर वो चश्मा लगा के बैठ जाते हैं, है ना, चश्मा चढ़ जाता है। तो हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए और टीवी कंप्यूटर से दूर रहना चाहिए। बाहर के गेम ही खेलने चाहिए। रोज़ सुबह दांत साफ़ करने के साथ जीभ को भी साफ़ करें। अब कुछ बच्चे या बड़े क्या करते हैं, दांत साफ़ कर दिए फटाफट में और जीभ साफ़ कर नहीं करते, ज़्यादातर लोग नहीं करते। अगर ब्रश ही तो करना है, दांतों पे ब्रश कर ले, जीभ क्या साफ़ करनी। मगर जिस तरह से दांतों के ऊपर परत जमती है, खाने की गंदगी जमती है, उसी तरह से जीभ के ऊपर भी कीटाणु होते हैं। उन कीटाणुओं को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मुंह से दुर्गंध आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। तो जब भी ब्रश करें तो अपने जीभ को भी हमेशा साथ में साफ़ करना चाहिए। रोज़ मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंगों को साफ़ करते हुए नहाना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं,
बच्चे बड़े ऑफिस जाना है, बड़ों को बच्चों को स्कूल आना है, तो फटाफट से पानी गिराया, साबुन लगाया, उतरा नहीं उतरा, फट से कपड़े पहने और चल भाई छुट्टी, स्नान हो गया स्नान, और इस स्कूल के लिए निकल गए, बड़े ऑफिस के लिए निकल गए। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें शरीर को हमेशा रोज़ाना, ऐसा नहीं सप्ताह में एक दिन, हमेशा शरीर को अच्छे से सभी अंगों को, आँख, नाक, कान, मुंह, बगल, पीठ, सभी को, पैर वगैरह अच्छे से रगड़ के, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से रगड़ के साफ़ करके अच्छे से स्नान करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर मैल जमा नहीं हो। अगर मैल जमा नहीं होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो हम अच्छे से पढ़ाई में हमारा मन लगेगा और कोई भी काम हम आसानी से कर सकेंगे और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे शरीर में खुजली की शिकायतें नहीं होगी। कोई भी दर्द या समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमें आंख दर्द है, कान दर्द है, मुंह में छाले हैं, बदन दर्द है, कुछ भी समस्या हो तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खाने से पूर्व व शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह से अवश्य धोएं। अब देखो बच्चों, खाने से पूर्व, खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए अच्छे से। और वो भी ऐसे नहीं कि पानी के नीचे हाथ चुपड़ लिए और बस हो गया, हाथ धुल गए। नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि हाँ, नल के नीचे हाथ पानी से गीले कर दिए और हाथ धुल गए। ऐसे नहीं धोना है। साबुन से, हाथ में साबुन लेना है और 20 सेकंड तक अच्छे से अंगुलियों के बीच में, नाखूनों को, अंगूठों को अच्छे से रगड़ के हाथ को धोना है, तभी वो कीटाणु मरेंगे। खाने से पहले भी यही करना है, अच्छे से हाथ धोने हैं, और शौच जाने के बाद भी आपको अच्छी तरह से हाथों को धोना है। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख, बोल या सुन नहीं पाते हैं। हमारे आसपास देखते हैं ना, कुछ बच्चे या कुछ बड़े बुज़ुर्ग ठीक से देख नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते हैं, परंतु ये हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। वो ठीक से देख नहीं सकते, वो ठीक से बोल नहीं सकते, वो ठीक से सुन नहीं सकते, पर फिर भी वो सामान्य लोग हैं। भगवान ने बनाया तो उनको भी हमारी तरह ही है ना, और वो काम भी हमारी तरह ही सारे कर लेते हैं। आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता है, पर फिर भी उनके हाथ में ऐसे जादू होता है कि वो हमसे बेहतर काम कर सकते हैं, है ना। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें और जहाँ आवश्यकता हो उनकी मदद करें। भगवान ने अगर किसी में कमी दी, किसी को कमी दी है, तो उसमें 4 गुना उसको खूबियों से भरा है। तो हमें ऐसे लोगों की जो असहाय हैं, जो जिनमें ये समस्या है, जैसे बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत पड़ने पे मदद करनी चाहिए। ये बहुत खुददार लोग होते हैं, किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें ये ऐसा लगता है कि भाई अगर ये लोग मेरी मदद करेंगे तो बाद में मुझे गिनाएंगे कि क्या देख कैसा अंधा है, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, तेरे से तो कुछ भी नहीं होता है। तो हमें उन्हें पता नहीं लगने देना चाहिए कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। हम मित्रता के नाते या भाईचारे के नाते उनकी मदद करें, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि वो लोग किसी से कम हैं। तो हमें हमेशा उनकी मदद के लिए, ऐसे लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? हम अपनी ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते व पहचानते हैं। अगर आँखें नहीं हो तो हम क्या देखेंगे, नाक नहीं हो तो हम कैसे सूंघेंगे, कान नहीं हो तो हम कैसे सुनेंगे, है ना। जीभ नहीं हो तो हम स्वाद कैसे लेंगे, और त्वचा नहीं हुई तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी खुरदरी है, कौन सी कोमल है, कौन सी कठोर है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों से हम अपने आसपास की दुनिया को अच्छे से जानते और समझते व पहचानते हैं। हमें स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए। हमें खुद के बारे में सजग रहना चाहिए और अपने ज्ञानेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा को हमेशा साफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा न लगे तो हमें उसे स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि किसी का छूना अच्छा लगता है, किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है। कोई अच्छे तरीके से, गलत इरादे से अगर छूता है तो हमें फट पता चल जाता है और हमें अजीब सा लगता है कि भाई ये मुझे अलग तरीके से क्यों छू रहा है। तो अब जब भी हमें किसी का अलग तरीके से व्यवहार थोड़ा अलग लगे, वो हमें लगे कि भाई वो ये गलत इरादे से हमें छू रहा है, तो हमें तुरंत सबसे पहले उसको ही मना कर देना है। और अगर फिर भी वो ना माने तो इस बारे में हमें अपने परिवार वालों से, घर के सदस्यों से तुरंत बात करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।